स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। रुक जाइए महाराज, हमारे कृष्ण को कुछ मत करिए। अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, हमारे कृष्ण को क्षमा कर दीजिए, ये सब मत कीजिए। आप क्या कर रहे हैं ये सब? कृष्ण को क्षमा कर दीजिए। हाँ, कहाँ है कृष्ण? कहाँ है? यहाँ हुआ नहीं, ये है हमारे कृष्ण, हमारी प्यारी गैया कृष्ण। क्षमा कर दीजिए ना उसे। तूने उसका नाम कृष्ण भी रख दिया। चुप! उसके साथ साथ मैं तुझे भी मार डालूंगा। नहीं 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 नहीं, हमका मत मारिए। यदि हमका कुछ हो गया तो राधा, रुक्मिणी, बलराम, सत्यभामा, निशातुलमु इन सब का क्या होगा? राधा, रुक्मिणी, बलराम, तूने अपने परिवार के सदस्यों के नाम भी रख लिए? नहीं नहीं नहीं, हमारा परिवार वाले छोटे 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 बच्चों का नाम। चुप कर! चुप कर! तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ कृष्ण और उसके परिवार वालों के नाम मेरे राज्य में रखने की? इसका उत्तर भी है हमारे पास। हमारे एक चाचा है, तो चाचा के मामा के बहन के भाई के जो दादा है वो रहते हैं बरसात। हाँ, अब उनके जो बेटी के फूफा के नाती के मित्र की जो माता है वो एक बार गई थी द्वारका। ठीक है, द्वारका, और उन्होंने स्वयं अपने हाथ से जो है श्री कृष्ण को भोजन खिलाया था। आपको नहीं, उन्होंने श्री कृष्ण को अपने हाथ से भोजन खिलाया था। क्या खिलाया था? रोटी खिलाई थी। तो उनका जो संबंध है वो हो गया रोटी का संबंध। अब रोटी का संबंध तो आपको ज्ञात ही है, न कभी टूटता है न कभी छूटता। और ये कारण से जो है ये द्वारकाधीश, ये बलराम, ये सब तो है हमारे संबंधी है। नहीं नहीं, हमको क्यों लग रहा है कि आप मारेंगे? मारेंगे, मैं कहे हम कहे। उपहास कर रहा है हमसे। हम जो है सत्य कह रहे हैं, आपकी सौगंध। सौगंध? सौगंध भी मेरी लेता है? वो कहा है ना कि जो राजा होता है वो पिता समान होता है। महाराज थोड़ा पागल वाला लगता है ये, छोड़िए इसे। सुन ग्वाले, पहले तो अपनी गैया का नाम बदल और फिर उसके परिवार का। मेरी सौगंध खाई है इसीलिए मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा। और याद रखना, ये राज्य मेरा है, कृष्ण का नहीं। और अब तो कृष्ण का राज्य भी मेरा होने वाला है। मेरा! तो आप भी मेरे संबंधी हुए का? क्षमा कीजिए, बात भूल हो गई। सेनापति! चलो। रथ चलाओ। यहाँ क्या तेरा क्या मेरा शाल्व, सब कुछ तो कृष्ण का ही है। और कृष्ण तो सबका ही है। किंतु ये बात तुम अभी नहीं समझ पाओगे। अभी तक मैंने अपना कर्म कहाँ पूर्ण किया। जब मेरा कर्म पूर्ण होगा तब ये बात तुम अच्छे से समझ जाओगे। कहाँ जा रहे हो? कृष्ण यही है। बोल रहा हूँ मूर्ख शुक्राचार्य, अब मैं अपने मन की करूंगा। द्वारका की सुरक्षा आदि है, वही आक्रमण करूंगा। कपटासुर वहाँ राजा बना हुआ है, इससे अच्छा अफसर कोई नहीं। तुम शांत रहो। ऐसा मत करो, उचित समय नहीं है ये। सारथी, रथ रोको। यही उचित समय शुक्राचार्य। सेनापति, सेना की आधी टुकड़ी द्वारिका भेज दो। कपटासुर
जैसे सैन्य शक्ति आदि करे, आक्रमण कर दो। प्रद्युम्न, उस स्थान पर कोई सैन्य दल क्यों नहीं? पिताश्री ने आधी सेना दी और अब इस आधी सेना के साथ किन्हीं विशेष स्थानों पर ही सुरक्षा व्यवस्था की गई। युद्ध के समय प्रत्येक स्थान विशेष होता है प्रद्युम्न। पिताश्री, आप काकाश्री को समझाइए ना, कदाचित वो सैन्य दल बढ़ा दे। कान्हा ने ये उचित नहीं किया। न जाने उससे हो क्या गया है। ऐसे तो हमारी सेना निश्चित रूप से हार जाएगी। कपटासुर ने सैन्य बल आदि कर दी है। संदेशवाहक जी। महाराज को शीघ्र ही संदेश भिजवाओ कि शीघ्र ही आक्रमण किया जाए। भोजन तो अत्यंत स्वादिष्ट है। ऐसा भोजन मैंने आज तक कभी किया नहीं। किंतु कृष्ण, ऐसा भोजन तो सदैव ही मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ ना। यही तो तुम्हारी विशेषता है, तुम्हारी महानता। ये चमत्कार है कि जितनी भी बार मैं तुम्हारे हाथ का भोजन खाता हूँ, ऐसा लगता है कि ना आज से पहले कभी खाई है, ना आज के बाद कभी खा पाऊंगा। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए खीर भी बनाई है। हाँ, खीर। ये क्या है राधा? इसमें तो मक्खियां ही मक्खियां हैं। ये कैसे संभव है? कृष्ण की खीर सदैव कृष्ण को शुद्ध ही मिलती है। ये दूषित कैसे हो गई? कहीं ये खीर इसलिए तो दूषित नहीं होगी कि मैं कृष्ण नहीं हूँ? कोई बात नहीं, जब कृष्ण मृत्यु को पाएगा तब मैं राधा को पाऊंगा। तब तो खीर खा के ही रहूंगा मैं। कोई बात नहीं राधे, खीर फिर कभी खिला देना। आज इसी भोजन से मैं तृप्त हूँ। अब आओ, अपने हाथों से मुझे भोजन खिला दो। कान्हा, यहाँ द्वारका पर इतना बड़ा संकट आया है और तुम यहाँ आनंद लेकर भोजन ग्रहण कर रहे हो कान्हा। द्वारका के सैन्य दल को आधा करने का निर्णय क्या सोच कर लिया तुमने कान्हा? युद्ध की ऐसी स्थिति में यह किस प्रकार का आदेश दिया है तुमने? दाऊ, फिर वही बात। आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं देखिए, यदि कृष्ण कुछ कह रहा है, द्वारकाधीश कुछ कह रहे हैं, तो कोई कारण होगा ना। आप विचार करना बंद कीजिए। आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम भले ही द्वारकाधीश हो, किंतु यहाँ का सेनापति मैं हूं कान्हा। और द्वारका की सेना को कब, कहां, कैसे उपयोग में लाना है, इसका निर्णय मुझे लेना होगा। कृष्ण उचित ही तो कह रहे हैं ना दाऊ। सदैव सेना को वही संभालते आए हैं, मान लो उनकी बात। प्रशाल्व को तो वचन दिया था कि सुरक्षा पंक्तियां आधी करूंगा। क्या सोच रहे हो कृष्ण? दाऊ की बात मानो, इसी में मेरी प्रसन्नता है। सत्य में? ये पत्र तुरंत महाराज को भेजना होगा। मेरी सशक्त द्वारका की सेना और इसका नेतृत्व करने वाले मेरे सभी प्रियजन, आप सबके लिए एक विशेष सूचना है। और वो ये, इस क्षण के पश्चात द्वारका की सेना से संबंधित जो भी निर्णय होगा, वो निर्णय और कोई नहीं, मेरे प्रिय दाऊ लेंगे। यदि दाऊ कहते हैं कि सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा दिया जाए।
क्या मेरी बात स्पष्ट रूप से सबके हृदय तक पहुंच चुकी है? अब कोई समस्या तो नहीं है राधे? अब तुम प्रसन्न हो? अत्यंत प्रसन्न हूँ। हम नारायणी सेना को सज्ज करते हैं। ये क्या? कप्तासुर ने द्वारका की सुरक्षा बढ़ा दी है। क्या? कप्तासुर बुद्धि खो बैठा है। हमें महाराज को तुरंत सूचना देनी होगी। फिर ये कप्तासुर ऐसा कर क्यों रहा है? आया तो द्वारका के लिए था, पर अब राधा चाहिए। अब पहले राधा चाहिए, बाद में द्वारका। अंततः कपटासुर राधा के प्रेम में पड़ ही गया। द्वारका को और यदुवंश को बचाने के लिए आवश्यक था राधे, और इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। किंतु अब मैं तुम्हें उसके साथ अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ राधे, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्रेम मुझ में और कपटासुर में अंतर क्या है, ये शीघ्र ही समझ जाएगा। आज्ञा दीजिए गौ माता। गौरी, ये क्या? अभी तक रुष्ट हो मुझसे? अवश्य रुष्ट हो। पहले वो लीलाधर राधा को ये विश्वास दिलाया कि कपटासुर कृष्ण है, और अब स्वयं ही द्वारिका जा रहे हैं। राधा तो असमंजस में पड़ जाएगी। गौरी, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। तुम तो राधा कृष्ण के प्रेम को भली भांति जानती हो। तुम्हें क्या लगता है कि देवी राधा इन दोनों के मध्य का अंतर समझ नहीं पाएंगी? मुझे राधा के प्रेम पर पूर्ण विश्वास है, किंतु भ्राता ने जो किया वो उचित नहीं है। मेरे आराध्य जो कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित, इसका निर्णय तुम कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती हूँ। भ्राता है वो मेरे। तो आपको ये तो अवश्य पता होगा देवी कि आपके भ्राता श्री अर्थात मेरे आराध्य कब क्या करते हैं, क्या योजना बनाते हैं, क्या लीला करते हैं, ये उनके अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। कोई नहीं जान सकता, ये सत्य है, किंतु मेरे विचार से एक बहन को जानने का अधिकार होना चाहिए। अरे एक बहन तो क्या, स्वयं आराध्य की परम प्रिय प्रेमिका को भी इस विषय में कुछ ज्ञात नहीं होता। मेरी विवशता पर आपको हंसी आ रही। मैं आपसे बात ही क्यों कर रही हूँ? मैं आपसे संपूर्ण मौन रहूंगी। गौरी, गौरी मेरी बात तो सुनो। हे आराध्य, मैं क्या करूं? लीला आप करते हैं और दुविधा में मैं पड़ जाता हूं। अब आपकी लीला देखूं या आपकी बहन को मनाऊं? ये तो असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। मेरे विचार से गौरी को मना लेना ही उचित रहेगा, क्योंकि गौरी के बिना आपकी लीला देखने में कोई आनंद भी तो नहीं आता। आक्रमण के लिए सज्ज हो जाओ। द्वारिका अब हमारी होगी। चलो। ठहरो मूर्ख। चाल, तुम ये मूर्खता नहीं कर सकते। तुम नहीं जानते कृष्ण कितना मायावी है। वो कब, कहां, किस प्रकार से तुम पर प्रहार करेगा, ये तुम तो क्या कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। मूर्खता और मैं नहीं शुक्राचार्य, नहीं। इस समय जो द्वारिका की सुरक्षा व्यवस्था है वो ना के समान है। यदि इस अवसर का मैं लाभ उठा के द्वारिका में प्रवेश कर गया ना, तो कृष्ण हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। महाराज की जय हो।
महाराज, द्वारका की सुरक्षा व्यवस्था पुनः दोगुनी कर दी गई है और इसका आदेश स्वयं कपटासुर ने दिया है। किंतु क्यों? महाराज, इस विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। शाल्व, कहीं तुम्हारा ये दास तुम्हारा ही शत्रु तो नहीं बन गया है? मत भूलो कि कपटासुर इस समय द्वारिका का राजा है। कपटासुर कपटी है और छल कपट ना गुरु देखता है और ना ही शिष्य। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आज किसी प्रकार की पूजा होने वाली, कुछ विशेष जिसकी व्यवस्था में सभी व्यस्त हैं। क्या है आज ऐसा क्या है जो सब इतनी व्यवस्थाओं में व्यस्त है? कृष्ण, तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ ज्ञात ही नहीं। क्योंकि मुझे सत्य में ज्ञात नहीं। मुझसे व्यर्थ के प्रश्न मत करो कृष्ण, तुम्हें सब ज्ञात है। हाँ, वैसे तो मैं जानता ही हूँ कि आज कौन सी पूजा हो रही है। वैसे एक प्रश्न पूछो तुमसे राधा। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि यदि मैं कृष्ण नहीं होता तो क्या तब भी तुम मुझसे प्रेम करती? पुनः एक बार व्यर्थ का प्रश्न किया तुमने। मैं कृष्ण को छोड़कर किसी और से प्रेम कैसे कर सकती हूँ भला? मैं कृष्ण के रूप से नहीं, उसकी आत्मा से प्रेम करती हूँ। कृष्ण के रूप में तो कोई भी आ सकता है, किंतु कृष्ण जैसी पवित्रता किसी और की आत्मा तो नहीं हो सकती ना। तुम्हारी यही बातें तो तुमसे प्रेम करने को विवश कर देती है राधा। हाँ, ये बात तो तुमने सत्य कही है राधा। कृष्ण केवल एक ही है, अपनी राधा का कृष्ण। उस मन में एक ऐसा प्रश्न आया तो मैंने तुमसे पूछ लिया। किंतु ऐसा प्रश्न तुम्हारे मन में आया कैसे? क्योंकि मैं कृष्ण नहीं कपटासुर हूँ। मेरा प्रेम केवल कृष्ण के लिए, और कृष्ण तो सदैव मेरे हृदय में रहता है ना। मैं तुम्हारी उपस्थिति अनुभव कर सकती हूँ। जब राधा किसी की प्रेमिका हो तो उससे भला उसका प्रेमी दूर कैसे रह सकता है? अच्छा, अब बहुत हो गया, मेरा समय व्यर्थ मत करो। मुझे पूजा के लिए चित्र बनाना है। शुक्राचार्य की कृपा से तो राधा मुझे पहचान ही नहीं पा रही। राधा को लग रहा है कि मैं ही कृष्ण हूँ और कृष्ण तो वास्तविकता में कहीं है ही नहीं। ये किसकी गाय है? ये यहाँ क्यों चली आ रही है? ये तो मारी गई है। कृष्ण को तो महाराज चाल ने अब तक बंदी बना लिया होगा। तुम कौन हो? मारो नाम गिरधारी छे। गिरधारी जय हो कन्हैया जय हो मुरारी। और मैं वृंदावन से आयो छे। श्री गिरिधारी। कृष्ण का अंत होगा तभी तो द्वारका और राधा सदैव के लिए मेरी होगी। तुम चाहे कितने भी प्रयास कर लो कपटासुर, किंतु राधा तो केवल कृष्ण की ही है।